So finally, welcome to the day of a life of a 19-year-old who is solo traveling to Bombay. So सुबह जल्दी उठ के सारे अपने बैग्स वैग्स पैक करके हम फाइनली जा रहे हैं एयरपोर्ट और ये है मेरी टैक्सी। सो बीच रास्ते में कैब वाले भैया से बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न और उत्तर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद हमने इस सिक्योरिटी चेक को अवॉइड करा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बैग था और हम वो उसको अपने केबिन में रखने वाले थे। एयरपोर्ट में हमने वेंडिंग मशीन से अमीरों वाली फीलिंग ली। उसके बाद हम जा रहे थे इस लंबे वाले एस्केलेटर से। हमने अपनी फ़्लाइट का टाइमिंग देखा एंड माई गेट नंबर वॉज 52। उसके बाद हम अपने गेट पर पहुँच गए, दैट इज़ 52 नंबर। ये रहा मेरा गेट। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही आ गया था तो मैं इधर उधर एयरपोर्ट पर टाइम पास कर रहा था कैसे भी करके कि मेरा टाइम कट जाए, क्योंकि मैं लिटरली 2 घंटे पहले आ गया था। उसके बाद हम निकल गए प्लेन को बोर्ड करने के लिए और ये रहा कुछ बाहर का व्यू। उसके बाद हम बादलों के बीच में आ गए एंड द व्यू वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर हम बॉम्बे लैंड हो गए और हमने बाहर देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से एग्जिट लेकर हमने अपना ऑटो बुक करा। ऑटो में बैठ के फिर हम रास्ते में जाम में फंस गए और हमको सामने दिखा छत्रपति महाराज जी का स्टैचू। उसके बाद हम रेडी होकर थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल गए। मैंने अपना कार्ड निकाला, फिर वापस हम ऑटो में बैठ गए क्योंकि अगर मुंबई में आए हो और आप ऑटो में नहीं बैठे हो फिर तो आपने आधी जर्नी अपनी मुंबई की मिस कर दी। उसके बाद हम कुर्ला लोकल रेलवे स्टेशन की तरफ हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और इस टाइम मेरा प्लान था सिद्धिविनायक मंदिर जाने का। उसके बाद अगर आप लोकल ट्रेन से बाहर लटक के नहीं जाए फिर आपने फिर से अपनी मुंबई की आधी जर्नी वापस मिस कर दी है। इस स्टेशन से हमने सिद्धिविनायक मंदिर के लिए रैपिडो बुक करी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हमारे श्री सिद्धिविनायक मंदिर में। ये व्लॉग वैसे मैं एडिट बाद में कर रहा हूँ लेकिन फ्राइडे का दिन था और इतना ज़्यादा रश नहीं था मंदिर के अंदर। सो मैं 10 मिनट के अंदर बिल्कुल मेन मंदिर के आ गया अंदर। ऑनेस्टली रूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको बिल्कुल भी फोटोग्राफी नहीं करनी है, लेकिन मैंने कैसे तैसे करके वीडियोज़ निकाली। उसके बाद हम पहुँच गए मैकडोनल्ड्स क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी मुझे और मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मैंने फ्राइज़ खाते वक्त ऐसा अजीब सा मुँह क्यों बनाया। उसके बाद हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि भाई इस टाइम पर लिटरली मैं थक के चूर चूर हो चुका था। मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ वापस और रास्ते में इतने हैंडसम भैया हमें दिखे, इनसे बात करने का मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद मैं अपने रूम पर गया और मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था।